हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं टेरो रीडर वर्मा पूनम वर्मा आपके साथ लौट आई हूँ अक्टूबर मंथ की रीडिंग के साथ में। तो आज की जो रीडिंग है वो है हमारी एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। चलिए जानते हैं अक्टूबर के मंथ में क्या उनके लिए वाइब्स आ रही है, कैसे उनकी एनर्जी आ रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके मेजर चेंज में। एरीज के लिए क्या है मेजर चेंज अक्टूबर के मंथ में। एरीज के लिए क्या है मेजर चेंज उनके अक्टूबर के मंथ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। टेम्परेस। ओके, सबसे पहले मेष राशि मैं आपकी लाइफ में देख रही हूँ कि आप बहुत ही यहाँ पे डाउटफुल रहे हो हमेशा, ठीक है। बहुत ही एनर्जी आपकी डाउटफुल रही है। आप ना बहुत ही डुअलिटी में रहे हो, क्या मुझे करना है क्या नहीं करना है। कभी इस तरफ भाग रहे थे, कभी उस तरफ भाग रहे। अभी तक ऐसी एनर्जी रही है कि जो भी आप करना चाहते थे ना उसमें बहुत इनडिसिजिव रहे हो, ठीक है। डिसीजन नहीं ले पाते थे, बहुत ही डाउट रहते थे। तो यहाँ पे आपके लिए जो टेम्परेस की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि अक्टूबर के महीने में आप वन माइंडेड पर्सन हो जाओगे, ठीक है। जहाँ ड्युअलिटी रहती थी वहाँ आप चीज़ों को मर्ज करना सीखोगे। कैसे दो चीज़ों को एक साथ लेकर के चलना है, बैलेंस कैसे करना है लाइफ में। तो यहाँ पे बैलेंस की एनर्जी भी यहाँ पे देख रही हूँ। सेकंड में यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके लिए कोई न्यू पाथ आ रहा है, न्यू सोर्स आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है, जिस पर चल कर के आप अपनी लाइफ के गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे जैसे देख लो फायर की एनर्जी बहुत ज़्यादा चारों तरफ है, ये ऑरा में है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जैसे आपका रूट चक्रा है बहुत ही एक्टिवेट रहेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे फाइनेंशियल सोर्सेस आपके लिए काफ़ी बनेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल यहाँ पे इंडिपेंडेंसी की एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट रहोगे। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन भी है क्योंकि यहाँ पे कमल भी है, तो ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। और शिव शक्ति का समावेश है टेम्परेस। तो यहाँ पे आप अपनी मैस्कुलर एनर्जी एंड फेमिनाइन एनर्जी दोनों को वे पावर में रहने वाले हो। कहाँ पे आपको कितना बोलना है, कहाँ पे कितना चुप रहना है, कहाँ पे आपको अपनी मैस्कुलर एनर्जी को क्लेम करना है, कहाँ पे आपको फेमिनाइन एनर्जी यानी करना को क्लेम करना है। मैस्कुलिन यानी कि कहाँ पे आपको विवेकपूर्ण होकर के डिसीजन लेना है, ठीक है। और कहाँ पे आपको करुणामयी होकर के थोड़ा सा क्षमाशील हो जाना है। तो इन चीज़ों को भी आप क्लेम कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने साथ में हुए जो भी आपके साथ इनजस्टिस है उसको भी कहीं ना कहीं आप फॉरगिव कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो अक्टूबर के मंथ में, जिसकी वजह से ही आप अपनी पावर में आओगे। यहाँ पे डमरू भी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो डमरू यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि बहुत सारी कार्मिक साइकिल जो है ना वो एंड हो जाएंगी आपकी लाइफ में और एक नई शुरुआत होगी। और अगेन कहूँगी म्यूजिक थेरेपी भी इसमें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है। म्यूजिक थेरेपी से आप अपने सोल को हील करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। कुछ और मैं आपके लिए देखना चाहूँगी आपके टेरो कार्ड से, टेरो कार्ड से क्या आपके लिए मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा। एरीज के लिए अक्टूबर के मंथ में कैसी एनर्जी रहेगी, कैसी इनकी वाइब रहेगी अक्टूबर के मंथ में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा अक्टूबर के मंथ में कैसे इनकी एनर्जी रहेगी। ओके, देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद क्वीन ऑफ कप से कि कई बार क्या होता था ना, आप लोगों के ऊपर इतना ट्रस्ट कर लेते होगे। हालांकि कुछ लोग इस पर कहेंगे नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे कहना मुझे ज़रूरी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों पे जब कभी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हो, बहुत ज़्यादा फिर टॉक एक्टिव हो जाते हो, मतलब बातों में उनको अपने सीक्रेट्स रिवील कर देते थे, ठीक है। और फिर उन सीक्रेट्स का वो फ़ायदा उठा लेते थे, ठीक है। आप क्या है ना, आप अपने सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखोगे, आप अपनी इमोशन को सीक्रेट रखोगे। आप जो है ना, आप हर किसी के सामने अपना रोना नहीं रोगे। रोना मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप रोते रहते हो, मतलब आपकी लाइफ की जो भी परेशानियाँ चल रही हैं
आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आपका मन थोड़ा शांत हो जाए। लेकिन फिर वो लोग आपके सामने हाँ 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 ठीक है करते हैं, लेकिन फिर पीठ पीछे आपका वो मजाक में ले जाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है एरीज कि अब आपको मैच्योरिटी आएगी, आपको समझ में आएगा कि हाँ मुझे अपनी फीलिंग किसके साथ शेयर करनी है और किसके साथ नहीं करनी है। और आप ट्रस्ट इतनी आसानी से लोगों पर नहीं करोगे, पहले उनको परखोगे फिर इसके बाद में उनके ऊपर ट्रस्ट करोगे। 7 ऑफ वैंड्स है, तो यहाँ पे मुझे फिर से यही चीज़ दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा ड्युअलिटी में रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप मुझे सूझ में देखोगे ना, दोनों में अंतर है। तो बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड हिला हुआ रहा था, लेकिन आप इसको हील कर लोगे टेम्परेस से, ठीक है, इसको आप हील कर लोगे। और जो लोग आपको पोक कर रहे थे, जिनकी वजह से आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते थे, तो अब आप ट्रिगर नहीं होंगे, ठीक है, अब आप ट्रिगर नहीं होंगे। आप यहाँ पर से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हील हो रहे हो। और अगेन कहूँगी कि कुछ ना कुछ आप एक गोल की तरफ जा रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप प्रेगनेंसी के भी मैसेज दिखाई दे रहे हैं एरीज में कि उनके लिए प्रेगनेंसी भी हो सकती है, या फिर उनके बच्चों के जीवन में कुछ अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है, बच्चों को लेकर के कुछ अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। 7 ऑफ स्वॉर्ड एंड द मैजिशियन। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूँगी, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो आपके साथ में सच में आपके ही आइडिया को चुरा करके, आपकी सीक्रेट्स को चुरा करके आप ही के विरुद्ध इस्तेमाल किया, आपके अगेंस्ट इस्तेमाल किया है। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे सबक मिलेगा, ठीक है, ऐसे लोगों को यहाँ पे सबक मिलेगा। अब उनकी लाइफ में उनको कर्मा का फल मिलेगा। सबसे पहली बात, उनको अपना कर्मा का फल मिलेगा और आप अपनी एनर्जी को क्लेम करोगे। जब टेम्परेस का एनर्जी है और यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कम सोर्सेस रहेंगे आपके पास, फिर भी आप कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट करोगे। स्पॉटलाइट भी आपके लिए दिखाई दे रही है, टीवी जैसा, यूट्यूब चैनल अगर आपका कुछ है या सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ कर रहे हो, तो वहाँ पे अचानक से आपको सक्सेस दिखाई दे सकती है। पॉजिटिविटी है, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेजी पर्सन रहे हो अभी तक, बहुत ही टलाऊ पर्सन, लेजी पर्सन, कामों को टालने वाले, तो यहाँ पे आप ना बहुत ही हाई वाइब्रेशन में रहोगे, जहाँ का जो आलस है ना वो दूर होगा, ठीक है। अगर आपके मन पर आलस हावी रहता है तो आलस दूर होगा। आप थोड़ा सा एम्बिशियस होते हुए दिखाई दोगे कि यस, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है और मुझे जो मेरे को पीछे खींच रहे हैं, ये जो आपके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, अब मुझे उनको नहीं देखना है, बल्कि मुझे खुद के ऊपर वर्क करना है, ठीक है। आप अपने ऊपर खुद पर वर्क करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। कुछ और कार्ड मैं टैरो कार्ड से देखना चाहूँगी आपके लिए, और टैरो कार्ड से क्या एनर्जी आ रही है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा एरीज के लिए। एस ऑफ स्वॉर्ड, तो न्यू आइडिया आपकी लाइफ में आएंगे। आप अपनी चिंताओं को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। आप ना, आप क्या है ना, आप समझोगे कि मुझे कितना क्या करना है, ठीक है। अभी आप तक बहुत जल्दी सोच में पड़ जाते थे क्या करूं, तो अभी क्या चिंताओं को ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। अब आप हैप्पीनेस की एनर्जी में टैप करोगे, क्योंकि आप अभी अपने थॉट्स क्लियर कर रहे हो। अभी तक कि जैसे मैंने बोला ड्युअलिटी में रहे हो, तो अब ये माइंड क्लियर हो रही है। अब आपकी जीत का एनर्जी दिखाई दे रही है, अपनी जीत को, अपनी विक्ट्री को लाइफ में क्रिएट कर रहे हो। और यहाँ पे अगेन सोर्स की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ सीढ़ियाँ की एनर्जी है, और यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी ये बंदा जो है ना आगे बढ़ते हुए सक्सेस की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे अब आप अपने लिए सीढ़ियाँ बनाओगे, अपने लिए प्लानिंग बनाओगे, ऑर्गेनाइज करोगे चीज़ों को, कैसे स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे रास्ते खुल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था ना, एक न्यू पाथ, एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये आप नहीं आपके सामने आएगा तो वो आप मिस्ट्री को खुद से डिस्कवर करोगे, अपने लिए रिवील करोगे, अपने लिए पाथ खुद से ढूंढोगे,
चलिए और देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स। यस, आप अपने पावर में आओगे, कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट कर रहे हो। ठीक है कि यहाँ पे मैजिक क्रिएट कर रहे हो। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे हालांकि यहाँ पे बटरफ्लाई की यहाँ पे छाया नहीं दिख रही है, पर मुझे पता नहीं कि यहाँ पे अचानक से मुझे बटरफ्लाई दिखाई दी। तो यहाँ दिखाई दे ट्रांसफॉर्मेशन कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है, आपकी ये सक्सेस की ओर जाएगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ मैजिक क्रिएट कर रहे हो। अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है और यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स। तो फर्टिलिटी के भी मैसेज हैं, प्रेगनेंसी के भी मैसेज हैं यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और कोई ना कोई स्किल्स भी आप गेन कर रहे हो, कोई मिस्टिक पावर की ओर भी क्लेम कर रहे हो सकता है कि अभी तक आप टेरो कार्ड देखते होंगे और सीखने का मन करता होगा। तो अक्टूबर के मंथ में हो सकता है कि आप इसको सीखोगे। ठीक है, स्पेल वर्क सीखोगे या एंजल्स के, जैसे मुझे यहाँ पे बटरफ्लाई दिखाई दी थी, तो हो सकता है कि आप एंजल कोर्स करना चाहते हो, एंजल्स के बारे में जानना चाहते हो, एंजल्स पावर को समझना चाहते हो, तो यहाँ ऐसे कोर्सेज में भी इनरोल करा पा सकते हो। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड, अगेन 7 ऑफ सोर्ड के नीचे 7 ऑफ सोर्ड। ओके, यहाँ पे देखो आपके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा प्रभावी रहेंगे। ठीक है, आपके दुश्मन भी उतने ही पावर में रहेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपको अपनी एनर्जी को क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन देखिए 4 ऑफ वैंड्स, हैप्पीनेस की एनर्जी को क्लेम कर रहे हो। तो आपके जो दुश्मन है ना, वो आपकी हैप्पीनेस को देख कर के जल रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आपकी हैप्पीनेस को देख कर जल रहे हैं और वो उसे ख़राब करने के लिए दोबारा आएंगे। उनसे थोड़ा सा अवेयर रहना, क्योंकि जितना आप अपनी पावर में क्लेम कर रहे हो, आपके दुश्मन भी उतना ही ज़्यादा बेटर प्लानिंग के साथ आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो आप अवेयर रहिएगा, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, क्योंकि जो मैजिशियन का कार्ड है, जैसे आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हो कि नहीं मेरा कोई दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है, क्योंकि आपके दुश्मन भी कोई छोटे मोटे। नाइट ऑफ सोर्ड है, तो यहाँ पे अगेन आपसे कहूँगी कि अपने दुश्मनों के ऊपर एक आय रखिएगा, क्या कर रहे हैं। ठीक है, उनके ऊपर भी नज़र रखिएगा। और सेकंड यहाँ पे देख रही हूँ, कुछ ना कुछ आप चेंज कर रहे हो अपनी सफलता को लेकर के, अपनी विक्ट्री को लेकर के। हो सकता है कि कोई ना कोई फाइनेंशियल गोल हो आपका, जिसे आप चेंज करना चाहते हो, और वो आप चेंज करोगे अक्टूबर के मंथ में। शुरुआत हो जाएगी सक्सेस की ओर की ओर। स्पीड आपकी लाइफ में आएगी। ठीक है, एक हेल्प आएगी जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को बेटरमेंट करने का एक स्पीड क्रिएट करोगे। द टावर की एनर्जी फिर से वही कह रही है कि आपके दुश्मन भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के साथ में रहिएगा। ठीक है, बिजली की यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट कर रही है। तो बिजली से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ सडन ऐसी चीज़ें हो सकती है जिससे आप ट्रिगर हो सकते हो। मैंने जैसे पहले ही यहाँ पे ट्रिगर का ऑप्शन बताया था कि आप बहुत जल्दी जल्दी ट्रिगर हो जाते हो लोगों से, और इसी ट्रिगर होने का फ़ायदा लोग उठाते हैं। तो हो सकता है कि लोग आपकी उसी वीकनेस को फिर से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तो ट्रिगर नहीं होइएगा। ठीक है, ट्रिगर हो जाएंगे तो आप अपने दुश्मनों को फ़ायदा कर देंगे, और अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे देखो आपका 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही है। फिर आप हैप्पीनेस की ओर जा रहे हो, ह्यूमिलिटी की ओर जा रहे हो, सक्सेस की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। द चैरिट, सक्सेस, जीत, विक्ट्री, और ये मिलेगी आपको डिटर्मिनेशन से, अपने हार्ड वर्किंग से। तो ये आपको बना के रखना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप डुअलिटी से बचें। ठीक है, ये भी डुअलिटी का कार्ड है। जैसे आप कहाँ जाना चाहते हो, आपको अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए, तो ये डिसीजन आपको मिलेगा टेम्परेच से। ठीक है, हीलिंग से। तो हीलिंग थोड़ा सा लगाने की कोशिश कीजिएगा, हीलिंग लगाना। हालांकि अक्टूबर के मंथ में आपके लिए हीलिंग दिखाई दे रही है, सक्सेस दिखाई दे रही है, फिर भी मैं कहूँगी थोड़ा सा और हीलिंग लगाइएगा। ठीक है, और ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचिएगा। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ में क्या एनर्जी आ रही है। मेरे एरीज के लिए लव लाइफ में क्या आ रही है। हो सकता है कि ये कार्ड्स की एनर्जी आपकी लव लाइफ से ज़्यादा आपकी करंट एनर्जी के लिए भी हो, तो ओपन होकर के कार्ड के मीनिंग समझिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एरीज के लिए क्या लव लाइफ में आ रहा है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो यहाँ पे एरीज आपके लिए बोला जा रहा है कि जो रिस्पेक्ट, जो प्रेम आप दूसरों से एक्सेप्ट कर रहे हो, सबसे पहले वो आप खुद के साथ कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हो तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि दूसरा भी आपसे प्यार करे। ठीक है, तो सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए। ठीक है, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए। सेकंड कार्ड फाइनेंशियल एंड करियर। तो अगेन कहूँगी
कि जो भी लोग चाहते थे, यहाँ पे फाइनेंशियल के मैसेज बहुत कम आए थे, लेकिन यहाँ पे कार्ड से थ्रू दिख रहा है अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं एरीज, या करियर में कुछ ग्रोथ चाहते हैं, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रही, करियर की ग्रोथ आते हुए दिखाई दे रही, कोई अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही। हालांकि इससे लव लाइफ आपकी इफेक्ट होगी, क्योंकि ये आपके लव लाइफ में थोड़ी छोटी मोटी ब्लॉकेज बना सकता है, आप दोनों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़े भी करा सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हैप्पीनेस की एनर्जी को खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है सेल्फ रिस्पेक्ट करना, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट की ओर भी ध्यान देना है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट कब आती है? जब आप फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, करियर में आप इंडिपेंडेंट हो, तब। तो ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, उसको इग्नोर कीजिएगा। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जन, तो यहाँ पे अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है एरीज, तो आपको अपने पार्टनर के साथ में या अपनी फैमिली के साथ में, देखिए यहाँ पे कार्ड भी है हीलिंग फैमिली इशू, तो यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ को हीलिंग लगानी है। और हीलिंग कैसे लगानी है? हार्ट टू हार्ट कन्वर्जन करके, आपसी बातचीत करके। ऐसा नहीं, अगर आप किसी चीज़ का बातचीत नहीं करोगे तो वो प्रॉब्लम का सलूशन कभी नहीं निकल सकता। तो सलूशन कैसे निकलेगा? आपसी बातचीत से। तो बातचीत करना है, बहुत ही ऑनेस्टली होकर के अपनी फीलिंग को शेयर करना है और उनको बताना है कि कैसे डिसीजन आगे ले सकते हैं। तो वो आपके पार्टनर आपकी बात को समझेंगे। और बहुत ही कामली बात करना, ऐसा नहीं अग्रेसिव होकर बात करना, बहुत ही कामली बात करनी है अपनी फैमिली से, अपने पार्टनर से, वो आपकी बात को समझेंगे, ठीक है, और आपको डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेंगे। आप जो भी फैसले लोगे वो आपके मानेंगे, ठीक है। और एक बड़ा सा बिग अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में देख रही हूँ, मैं अगेन कहूँगी देख रही हूँ, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। क्वीन ऑफ वैंड्स भी एक नई गोल की बात कर रही है, एस ऑफ पेंटिकल भी है, एस ऑफ सोर्ड भी है, और यहाँ पे द चैरिट का कार्ड है। तो कोई ना कोई बिग विक्ट्री आप कर रहे हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करके आओ और आपको लोकल एरिया से बाहर निकलना हो, या किसी ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना हो, या घर में आपके जॉब करना अलाउ नहीं कर रहे हैं और आप जॉब करना चाहते हो, तो वो उस चीज़ों को हील करने के लिए थोड़ा सा बातचीत करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ डिवाइन ब्लेसिंग आपके लिए देखना चाहूँगी, आपके लिए क्या डिवाइन ब्लेसिंग है, एरीज के लिए क्या डिवाइन ब्लेसिंग है। एरीज के लिए क्या अक्टूबर के मंथ में डिवाइन ब्लेसिंग है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, क्या डिवाइन ब्लेसिंग है। मदर मेरी एंड यूनिकॉर्न ब्लेसिंग है। तो यस, यहाँ पे आप अपनी लाइफ में जो करना चाहते हैं वो आपको करने का मौका मिलेगा, ठीक है। मदर मेरी यानी कि कहीं ना कहीं से अगर आपको ऐसा लगता है, आप इंसल्ट फील करते हो, या आपको ऐसा लगता है कि सब लोग मेरे साथ बुरा करते हैं, मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं, तो आपको करना मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी में महसूस कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको उस माइंड सेट से आप निकलोगे और अपनी सोल को हील करोगे, आपको करना मिलेगी और आप खुद की रिस्पेक्ट करना सीखोगे। आर्कएंजल यूरियल बिकम ए पीस एम्बेसडर, यहाँ पे भी आपकी लाइफ में पीस आ रही है, और टेम्परेस्ट का कार्ड भी पीस का कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पीस आ रही है, आपकी सोल की पीस आ रही है, आपकी माइंड की पीस आ रही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की पीस आ रही है, हीलिंग आ रही है। आर्कएंजल यूरियल जो है ना, वो सोल हीलिंग के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। और मैं यहाँ पे कहूँगी, अभी तक अगर आपने सिट्रिंग का ब्रेसलेट नहीं लिया है या सिट्रिंग ब्रेसलेट के साथ काम नहीं किया, तो अगर आप ले सकते हो तो यहाँ पे वो ज़रूर लीजिएगा। अगर नहीं ले सकते कोई बात नहीं, आप सिर्फ उनका नाम लीजिए, आर्कएंजल यूरियल का नाम लीजिए, उनको थैंक यू कीजिए, वो आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर के आएंगे। और इसके साथ में मैं यहाँ पे फ्रीडम की एनर्जी भी आपके लिए देख रही हूँ। तो फ्रीडम की एनर्जी भी आपके लाइफ में एरी जा रही है। और ये फ्रीडम की एनर्जी ऐसा नहीं है कि आप घर से दूर जा रहे हो या घर के कामों से मुक्त हो रहे हो, नहीं, ये फ्रीडम फाइनेंशियल भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप कुछ भी काम करते हो और अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हो, नहीं, मैं इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता, मेरे पास तो इतना ही बैंक बैलेंस है, तो ये फ्रीडम आएगी आपकी लाइफ में कि आपके पास इतना अबंडन होगी, इतनी प्रॉस्पेरिटी होगी कि आप खर्चे से नहीं डरोगे, ठीक है। यहाँ फ्रीडम की एनर्जी, अबंडन की एनर्जी आपकी तरफ आती हुई मैं देख रही हूँ। तो यस एरीज, ये थी मेरी आपकी रीडिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बाय।